ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका स्वागत है। कल का दिन बड़ा अहम है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। आइए अब आपको जनादेश के जरिए दिखाते हैं इन चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरें। तो जनादेश 2026 में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर भवानीपुर विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच सियासी मुकाबला होने जा रहा है और आज ममता बनर्जी अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। चर्चा है कि अंबेडकर जयंती से ममता चुनावी प्रचार अभियान का शंखनाद करेंगी। बताया जा रहा है कि आज नामांकन से पहले ममता अपने आवास से एक विशाल रैली के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगी। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। भवानीपुर सीट ममता की प्रतिष्ठा वर्सेस बीजेपी की चुनौती के रूप में देखी जा रही है। इस बार मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी चुनौती पेश कर रहे हैं। नंदीग्राम के बाद इस बार दोनों नेताओं के बीच भवानीपुर में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं वाम दलों ने भी इस सीट से श्रीजी विश्वास को उम्मीदवार बनाया है, जो पहले भी ममता के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो भवानीपुर सीट है, इस बार इसको बेहद ही हॉट सीट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीधी टक्कर बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से। और आज नामांकन पर्चा जब भरेंगी ममता बनर्जी तो देखना होगा कि शक्ति प्रदर्शन किस तौर पर बढ़कर ही आगे निकलता है। लेकिन भवानीपुर की जंग में ममता की चुनौतियां क्या क्या है, आइए आपको बताते हैं। तो विपक्षी दलों का मजबूत विरोध, यहाँ पर भवानीपुर से नामांकन वो आज भरेंगी, लेकिन किस तरह से उन्हें विपक्षी दलों का विरोध झेलना पड़ेगा ये देखने वाली बात है। नैतिक दबाव भी है, राजनीतिक दबाव भी है। जब नैतिक और राजनीतिक दबाव की बात हो रही है तो बात हो रही है यहाँ सीधी टक्कर टीएमसी वर्सेस बीजेपी की। और ये सीधी टक्कर इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी के सामने शुवेंदु अधिकारी खड़े हैं और इस बार शुवेंदु अधिकारी ने 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, भवानीपुर और नंदीग्राम। ये दोनों गढ़ ममता बनर्जी के गढ़ माने जाते हैं। तो ऐसे में बीजेपी पूरी तैयारी के साथ है कि किस तरीके से ममता बनर्जी की इस हॉट सीट पर सेंध लगाई जाए। सामाजिक और जातीय समीकरण भवानीपुर की इस सीट पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ स्थानीय मुद्दे इस बार के चुनावी मुद्दे के तौर पर देखे जा रहे हैं, यानी कि लोकल मुद्दे, विकास के मुद्दे, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है भवानीपुर की सीट का। तो यहाँ पर जनता का विश्वास क्या ममता बनर्जी को हासिल है, या फिर जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार की बात हो या फिर विकास ना होने की, क्या ये जो खामियां हैं, ये जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, क्या ये भारी पड़ने जा रहा है ममता बनर्जी को? भवानीपुर की जंग में ममता की चुनौतियां फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में भवानीपुर के मुद्दे क्या कुछ हैं, क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बार जनता का मूड डिसाइड करने के लिए अहम होंगे? तो ऐसे में शहरी विकास एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर इस वक्त लगातार सवाल उठ रहे हैं। और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अगर 5 साल के कार्यकाल को देखें तो भवानीपुर की जनता इस समय कहीं ना कहीं खुश नजर नहीं आ रही और ऐसे में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। और स्थानीय मुद्दे इस बार बेहद ही अहम रोल अदा कर सकते हैं कि आज सत्ता का रुख बदल सकते हैं और भवानीपुर सीट इसमें एक अहम फैक्टर प्ले कर सकते हैं। सड़क, ट्रैफिक, व्यापारियों की समस्या, ये भी एक बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार के आरोप टीएमसी पर लगातार लगते रहे हैं, इसलिए भवानीपुर सीट भी लगातार सुर्खियों में रही है। किस तरह से कानून व्यवस्था का लगातार मजाक उड़ाया जाता है, तमाम तस्वीरें, वीडियोस अक्सर यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार की पोल खोलते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा है वहाँ की आम जनता के लिए। क्या ये मुद्दा इतना बड़ा फैक्टर बनेगा कि वो इस सीट पर जीत और हार का निर्णय लेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल भवानीपुर सीट पर किसका पलड़ा भारी है, ये अहम बात है। अगर मौजूदा विधायक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें तो टीएमसी की ताकत के रूप में यहां ममता बनर्जी की पर्सनल पकड़ है। बिल्कुल, भवानीपुर को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है और कहा जाता है कि भवानीपुर की अगर पहचान है तो वो ममता बनर्जी से। महिला और मुस्लिम वोट बैंक उनका मजबूत कवच है, इसको वो रक्षा कवच भी बनाकर चलते हैं। और महिलाओं को लेकर उन्होंने अगर चुनावी प्रचार की भी बात करें तो कई बड़े बयान दिए और कहा है महिलाओं से, ये अपील की है कि अगर वोट देना है तो आप टीएमसी को ही दीजिए। इसी तरह बीजेपी की ताकत महसूस करें तो यहाँ शुवेंदु अधिकारी का आक्रामक प्रचार ममता के खिलाफ एक बड़ा चुनौती
चुनौती बनकर उभर रहा है। शुभेंदु अधिकारी का भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। वार पलटवार यहाँ एक दूसरे के लिए किए जा रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी से फायदा मिलने की उम्मीद यहाँ शुभेंदु अधिकारी इस समय लगाकर बैठे हैं। फिलहाल कुल मिलाकर भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लगातार टीएमसी के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो जिस तरह से तमाम घोटालों में, चिटफंड घोटाले की बात करें और भी घोटालों की बात करें, उसमें उनका नाम आ रहा है। और जिस तरह से जो ईडी का भी एक्शन रहा है वो भी ममता बनर्जी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है लगातार। आइए रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का। कोलकाता में इस वक्त किस तरह से राजनीतिक पारा चढ़ रहा है उसकी जानकारी लेते हैं। सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे पहला सवाल यही, आज ममता बनर्जी के लिए बड़ा दिन, नॉमिनेशन फाइल करेंगी, शक्ति प्रदर्शन करेंगी, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं कोलकाता में? जय भावना, देखिए कुछ दिन पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से नामांकन भरे और उस दिन उनके नामांकन के उपलक्ष्य में गृहमंत्री अमित शाह जी भी कोलकाता में हाजिर थे और उन्होंने एक रैली की थी। तो उसके चलते उसके लगभग एक हफ्ते के भीतर ममता बनर्जी आज 10:30 बजे अपने घर से सर्वे बिल्डिंग तक जाएंगी। शायद पैदल जाएंगी, वो अभी स्पष्ट नहीं है कि पदयात्रा करेंगी या फिर गाड़ी पर जाएंगी। पदयात्रा होने की ज़्यादा संभावना है। तो वो सर्वे बिल्डिंग तक जाकर अपना नामांकन भरेंगी और इसको लेकर उनका कहना ये है कि शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के दिन जो रैली हुआ था उसमें बाहर के लोग आए थे, भवानीपुर के कुछ लोग थे ही नहीं। बीजेपी का कहना है असल में भवानीपुर में बीजेपी कैंडिडेट के नामांकन में इतने लोगों का जमायत देखकर ममता बनर्जी थोड़ा नर्वस है और इसीलिए वो कह रही है असल में बीजेपी के लोग जो आए थे रैली में वो बीजेपी यहाँ के लोग थे ही नहीं। और साथ ही साथ उनको भी ये कहना पड़ रहा है, ममता बनर्जी को भी ये कहना पड़ रहा है कि वो 365 डेज अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, वो कोई माइग्रेंट बर्ड नहीं है कि सिर्फ चुनाव के दिन ही वो आते हैं। क्योंकि इसका कारण ये है कि शुभेंदु अधिकारी जो वहाँ पे प्रतिपक्ष है ममता बनर्जी के, उनका लगातार दावा है कि पिछले भवानीपुर अपने जो एमएलए हैं उनको कभी भवानीपुर की जनता अपनी एमएलए को कभी पास पाती ही नहीं है और इसीलिए भवानीपुर अब ऐसा एमएलए चाहता है जो हर दिन उनके हर जो समस्या का हल करे। बिल्कुल सौरभ, इसी के साथ कहा जा रहा है कि अगर सत्ता का रास्ता निकलेगा तो भवानीपुर सीट से निकलेगा और भवानीपुर सीट की लड़ाई सिर्फ महज एक विधानसभा सीट की लड़ाई ना रहते हुए प्रतिष्ठा की लड़ाई इस समय बन गई है। देखिए, राज्य भर में एक एंटी इनकम्बेंसी है ममता बनर्जी के खिलाफ, ये तृणमूल भी डिनाई नहीं कर रहा है। और इस एंटी इनकम्बेंसी का अगर आप कोई चेहरा अगर पकड़े तो वो है भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर में भी कैंडिडेट किया गया है। क्योंकि नंदीग्राम में उन्होंने पिछले बार उनको करीब 2000 वोटों से हराया था और इस बार भी ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देने के लिए शुभेंदु अधिकारी को वहां पे बीजेपी ने खड़ा किया। और आप जानते हैं कि भवानीपुर के लिए एक अलग से संकल्प पत्र भी बीजेपी की तरफ से निकाला गया है, जिसमें भवानीपुर के जो वहाँ पे जो बड़े अस्पताल है, जो रोड्स हैं, भवानीपुर के जो मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर एक अलग से क्या करना है पिछले अगले 5 सालों में, वो शुभेंदु अधिकारी के तरफ से जनता के बीच वो जाकर वो बातें वो बोल रही है। और कल भी उन्होंने भवानीपुर में कैंपेन किए, सुबह नंदीग्राम में किया, शाम को भवानीपुर में किया। तो एक तरफ से ममता बनर्जी को इस बार भवानीपुर में कड़ी टक्कर मिलेगा, इस बीजेपी का ये कहना है कि इस बात में और सौरभ यही बात है कि ममता के मन में एक संशय भी है और इसी के लिए कई 24 घंटे में वो अपने बयान भी बदलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।